योजना बनाकर यदि शहर में काम होगा तो निश्चित रूप से विकास की झलक नजर आएगी। इसी सोच का उदाहरण नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने दिया है। वे बावड़ी गेट चंद्रगिरी स्कूल के पास सड़क के निर्माण को दोबारा से करवाने के लिए श्री गणेश करने गए थे, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इलाके में जल भराव की स्थिति गंभीर है। इस कारण लोगों को खासी परेशानी होती है। भवानी प्रताप ने तत्काल निर्णय लिया कि पहले सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इसके बाद सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक परेशानी से निजात मिली रहे। हेलो, आगे मशीन आगे शुरू हो जाता हूँ। साथ है साथ। कोई पड़वा दूंगा। दीपक सोलंकी है और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, बावड़ी गेट चंद्रगिरी स्कूल। ये समस्या क्या है कि आज जो चेयरमैन साहब आए थे वो एक सड़क का निर्माण करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने समस्या को गंभीरता से देखते हुए बताया कि अंडरग्राउंड लेवल पे ही समस्या बिगड़ी हुई है हमारी। जैसे नाले को लेकर के 2019 से मैं कंप्लेंट पे कंप्लेंट लगा रहा हूँ। सीएम विंडो मैंने काफ़ी लगाई है, मैंने पर्सनली, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज जब इन्होंने पता लगा कि पानी भरने के कारण सड़क भी नहीं बना सकते और बना भी देंगे तो फिर वो समस्या खड़ी की खड़ी रह जाएगी। कल को दोबारा सड़क उखाड़ के दोबारा उसका निर्माण करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि पहले जो नाला रुका हुआ है, जिसने भी कब्जा करा हुआ है, उस समस्या को धरातल से लिया जाए ना, तो मेरा मानना ये है कि वो समस्या आगे जाके फिर किसी को नहीं परेशान करेगी। धन्यवाद। कल कैसी भी हुई थी।
अब सीवरेज आपके जाम रहेंगे, आपकी लाइनें भरी रहेंगी, गंदा पानी होगा तो कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई की जो लाइन है कहीं ना कहीं उससे सीवर की कई संकीर्ण रास्ते भी हैं, कम चौड़ाई की गलियां भी हैं जिनके अंदर सीवर की पानी की लाइन साथ साथ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं लीकेज से वो पानी उनके अंदर मिसिंग होता है। और जब सप्लाई तो 1 घंटे आती है, 2 घंटे आती है पूरे, फिर बाद में 22-23 घंटे तो फिर खाली रहती है ना, वो पानी रिसीज के पूरे पानी लाइन के अंदर भर जाता है। जब सप्लाई आती है तो पहले गंदा पानी चलेगा, पीछे साफ पानी आता है, तो ये दिक्कत इसलिए काम ज़्यादा है। आज हमारा बावड़ी गेट से लेकर के पीछे चौक तक का सड़क का निर्माण कार्य का टेंडर लगाया जा चुका है और यहाँ पर कार्य शुरू का हमने करवाना था, लेकिन यहाँ स्थिति ज़्यादा ख़राब है, जल भराव की स्थिति है। अब सीवर ही बंद है यहाँ पे और कुछ लोगों ने नाले के ऊपर भी कब्जा कर रखा है, तो नाले के अंदर मिट्टी काफ़ी सालों से भर रखी है और सीवर का तो हमने काम खुलवाने का शुरू करा दिया। और जब तक ये स्थिति पानी की ठीक नहीं होती, सीवरेज व्यवस्था और नाले की व्यवस्था, तब तक यहाँ कार्य तो आज हमने शुरू करना था, लेकिन अभी आज निर्माण कार्य इस रोड का ना शुरू करके पहले इस समस्या को हम मिटाने का काम करेंगे। अब आपने देखा कि रोज़ की समस्या है यहाँ पे बावड़ी के क्षेत्र चंद्रगिरी स्कूल के सामने, अगर बरसात हो जाए तो 1.5-2 फुट पानी यहाँ पर इकट्ठा भी हो जाता है, जहाँ से निकलने आज देखिए किस प्रकार से सभी परेशान हैं। अब लोगों ने चबूतरे बढ़ा रखे हैं, 10-10 फुट तक के चबूतरे हैं, जो बरसाती पानी का निकासी के नाले हैं, नालों को हमने रोक दिया, उनको मिट्टी से भर दिया, चबूतरे में संगमरमर के पत्थर लगा दिए। अब ये चीज़ें भी, इनको भी व्यवस्था को ख़राब करने में कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है। अब सब कुछ हम शासन प्रशासन पे थोप दें, वो चीज़ें गलत है। तो हमारा अब ये है कि सही मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं कि भाई पहले नालों को साफ़ कराया जाए और जो भी अतिक्रमण इसको हटाया जाए और पहले सीवरेज व्यवस्था ठीक करा करें, फिर इस रोड का कार्य हम शुरुआत करें निर्माण का। बात करें जो मिट्टी डलवा रखी है, क्या अभी सारे शहर का यही हाल है, हम कहीं भी देख लें, कोई गली मोहल्ला कोई देख लें, हर जगह किसी ने 1 फुट, किसी ने 10-10 फुट तक के यहाँ चबूतरे शहर के अंदर, हर शहर की बात भी वहाँ नहीं शहर की बात है। लेकिन जब तक हम खुद जागरूक होकर के इन चीज़ों को रोकथाम नहीं करेंगे तब तक शहर का सौंदर्यीकरण संभव नहीं है। हम सोच लें कि सब कुछ भगवान ही कर दे, सब कुछ प्रशासन ही कर दे, नगर परिषद कर दे, तो वो चीज़ें संभव नहीं हो पाएगी। आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, चेयरमैन, पार्षद, इन सब चीज़ों के जो कड़ियाँ हैं, इनका जब तक जनता खुद जागरूक होकर के इनके हाथ मजबूत नहीं करती तब तक चीज़ें ये सुलझती नहीं है। सीवर लाइन की बात करें तो भिवानी में अधिकतर जगह सीवर लाइन कारण क्या है प्रधानमंत्री, क्या सीवरेज की यहाँ बावड़ी गेट क्षेत्र के अंदर तो हमने देखा कि वर्षों से ही हमने तो उसको स्थाई मोटर का नाम दे दिया कि स्थाई जगह बन गई है, क्योंकि कृष्ण प्रणामी मंदिर के सामने से जो पुरानी जो सीवर लाइन होती थी वो सारी चौक है। अब यहाँ से सारा इस क्षेत्र का और भारत नगर का, MC कॉलोनी का और हमारे तेलीवाड़ा क्षेत्र का, जैन चौक क्षेत्र का, रविदास स्मारक का, इस पूरे क्षेत्र का जो सीवरेज है वो पानी से पंप करके नाले में डालने का काम करते हैं। आगे बाई ग्रेविटी तो कोई निकासी है ही नहीं, अब नाले के अंदर डालते हैं तो नाला फिर पीछे बैक कर देता है, तो पीछे जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, छोटे छोटे नाले हैं, वो सारे के सारे वहाँ भराव की स्थिति हो जाती है। अब पीछे हमने देखा था कि पिछले 1.5 साल से रविदास स्मारक की कितनी बुरी हालत थी, उसको हमने रास्ते को ऊंचा उठा करके नया बना दिया। अब वहाँ समस्या तो ठीक होगी, लेकिन पीछे जैन चौक चौकी के सामने के जो हमारा क्षेत्र है वहाँ समस्या बढ़ गई। अब वो थोड़ा नीचा होता है तो वहाँ 3-3, 4-4 इंच पानी खड़ा हो जाता है। अब सारा का सारा सीवर यहाँ का डिस्पोजल की व्यवस्था अगर हो जाए, इसके लिए हमने पब्लिक हेल्थ से ज़मीन का भी कहा था और आप अमृत 2 के अंदर उस एस्टीमेट को लेकर के हमारा प्रयास है कि यहाँ इस क्षेत्र के अंदर डिस्पोजल जब तक सीवरेज का नहीं बनेगा ये स्थिति ऐसी ही रहेंगी, ऐसे ही पानी बढ़ता रहेगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के पास ही सीमित साधन है। हम बार बार पब्लिक हेल्थ को कोसते हैं, वो भी गलत चीज़ है। देखिए अधिकारी कर्मचारी काम भी करते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें वर्षों से बिगड़ी हुई हैं उनको सुधारने में नई तकनीक के हिसाब से समय लगता है। अब सीवरेज आपके जाम रहेंगे, आपकी लाइनें भरी रहेंगी, गंदा पानी होगा तो कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई की जो लाइन है कहीं ना कहीं उससे सीवर के कई संकीर्ण रास्ते भी हैं, कम चौड़ाई की गलियां भी हैं जिनके अंदर सीवर की पानी की लाइन साथ साथ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं लीकेज से वो पानी उनके अंदर मिसिंग होता है। और जब सप्लाई तो 1 घंटे आती है, 2 घंटे आती है, पूरे
फिर बाद में 22-23 घंटे तो फिर खाली रहती है ना, वो पानी रिसीज के पूरे पानी लाइन के अंदर भर जाता है। तो सप्लाई आती है तो पहले गंदा पानी चलेगा, पीछे साफ पानी आता है, तो ये दिक्कत इसलिए काम ज़्यादा है।